हेलो फ्रेंड्स, अब ये टॉप का सेकंड पार्ट दिखाने जा रही हूँ। हमारा ये इतना बनके तैयार हो गया है। अब मैं आगे बताती हूँ आपके कि क्या करना है। ये जो हमने यहाँ पर फंदे डाले थे, तो पहले मैं इनको इस तरह से खोलूँगी। इस तरह से सभी फंदे खोल लूँगी। इसीलिए हमने सिंगल फंदे से डाले थे। आप चाहें तो जैसे होता है ना, दूसरा कलर लगा के फंदे डाल लेते हैं, वैसे भी आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए कितने फंदे हो गए हमारे। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 और अभी एक फंदा और है बाकी, क्योंकि हमारे 18 फंदे थे। ये देखिए, ये 18 फंदे हमारे हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो अब क्या करना है, ये उल्टा बना लूँगी। ये 4 सीधे हैं, ये भी उल्टा आएगा। फिर 4 फंदे सीधे। ये देखना, यहाँ पर सेम बुनाई पड़ जाएगी। आप उसी हिसाब से बनाइए जो आगे जॉइंट करने पर इसको हम एक साथ बना सकें। फिर एक उल्टा, फिर 4 सीधे, एक उल्टा, फिर 4 सीधे, 3 4 2 4, फिर एक उल्टा, फिर 4 सीधे, फिर एक उल्टा, ये देखिए, ये हो गए हमारे पूरे फंदे। अब उल्टी सिलाई में
वैसे ही बनाना है जैसे पीछे बनाया हुआ था। ये देखिए, सीधा 4 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 4 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 4 उल्टे, उसके बाद जैसे हमारे आ रहे हैं ना, उल्टा सीधा, तो इसको सीधा बना लेना है, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इधर के भी ये सारे फंदे इसके साथ जोड़ देने हैं। जैसे मैंने इधर के जोड़े थे, तो इधर भी हमने जोड़ने हैं। इस तरह से ये देखिए, ये हो गए हमारे 18 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। अब मैं इसको भी इसी तरह बना लूँगी। पहले गांठ लगा दूँगी इसको। अब देखिए, जैसे फंदे हैं मैंने वैसे ही इसको बना लेना है। जो सीधे हैं वो सीधा इस तरह से, और जो उल्टे हैं वो उल्टे। 4 उल्टे, एक सीधा, फिर 4 उल्टे, एक सीधा, फिर 4 उल्टे, अब देखिए, आपको जॉइंट भी कहीं नज़र नहीं आएगा इस तरह से। ये देखिए, अब इधर भी हमने बुनाई डालनी, मोड़ डालना ही है, मोड़ वाला डिजाइन जैसे हम पहले डाला था इस तरह से। फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके,
फिर ये इस तरह से बुनाई को डालना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर डिजाइन बनाना है मोड़ इस तरह से। 4 फंदे सीधे, फिर सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी क्योंकि सीधी साइड से है। तो देखिए ये हमारा डिजाइन भी बन गया है। तो उसी हिसाब से हमने फंदे छोड़ने हैं। इधर भी हमने बुनाई डालनी है इस तरह से। फिर एक उल्टा, फिर बुनाई, फिर एक उल्टा और फिर बुनाई। लास्ट का स्किप कर लेंगे। ये देखिए आपको कहीं भी जॉइंट का पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से शुरू किया है। अब उल्टी साइड से वैसे ही बनाना है। 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे। उसके बाद यहाँ पर ये 2 फंदे आ रहे हैं सीधे। उसके बाद जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं, एक उल्टा एक सीधा। तो देखिए ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसके बाद 10 सिलाइयाँ और बनानी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आगे। तो इसी तरह पूरे फंदे जैसे हैं वैसे ही हमने बनाते जाना है। ये बुनाई भी डालनी है और ये वाली बुनाई भी डालनी है। तो इसी तरह बनाते हुए 10 सिलाइयाँ और बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये
यहाँ जोड़ने के बाद मैंने 10 सिलाइयाँ और बना ली हैं। उसके बाद अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। जैसे फंदे हैं अभी वैसे ही हमें बना लेना है। ये रॉन्ग साइड है, तो इधर से हमने जैसे फंदे हैं वैसे ही बनाने हैं। सीधा सॉरी, ये बुनाई के 4 फंदे हैं। उसके बाद सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये मैंने इसलिए 10 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा ली हैं कि मतलब ये 2 से 3 साल तक के बच्चे का है। अगर आप 1 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो आप यहाँ से, जैसे यहाँ पर जॉइंट किया था तो उसके बाद भी यहाँ से घटा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक एक फंदा दोनों तरफ घटाना है। तो अगर छोटे बच्चे का है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बड़े बच्चे के हिसाब से 2 से 3 साल तक के बच्चे का मैंने इतना एक्स्ट्रा लिया है कि इतना खुला रहेगा साइड से तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने ये 10 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा ली हैं। तो अब मैं यहाँ से फंदे को घटाऊँगी। इस तरह से पीछे सिलाई करके ऐसे इस तरह घटाना है और फिर वैसे ही बना लेना है जैसे हैं हमारे फंदे। उसके बाद सभी फंदे उल्टे उल्टे। एक फंदा उधर घटाऊंगी तो हर छठी सिलाई पर मैंने एक एक फंदा घटाना है जब तक ये एक फली रह जाए। और लंबाई होने तक भी हमने देखना है कि टॉप की लंबाई कितनी हो रही है, तो उसी हिसाब से हमने घटाना है। अब देखिए लास्ट में एक फंदा हमने यहाँ पर घटाना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर उल्टी सिलाई जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये 3 फंदे रहते हैं, क्योंकि 4 से हम पलटते हैं फंदों को, तो यहाँ हम 3 से ही पलट लेंगे। आगे जब हमारा एक फंदा और कम हो जाएगा तो हम यहाँ पर बुनाई नहीं डाल सकते।
बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी क्योंकि ये सीधी सिलाई है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये छठी सिलाई है। हमने यहाँ पर घटाया था तो अब यहाँ पर घटाऊंगे। इस तरह से। तो अब ये बुनाई नहीं पड़ सकती है, तो इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। फिर एक उल्टा, उसके बाद फिर यहाँ पर मोड़ वाला डिजाइन डालेंगे। ये मैं छठी सिलाई बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप घटाने वाली सिलाई काउंट करेंगे तो 7वीं सिलाई पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं इसको काउंट ना करके उल्टी सिलाई से काउंट करती हूँ, तो ये सीधी सिलाई हमारी छठी आती है। तो इस हिसाब से ये छठी सिलाई होती है। तो इस पर हमने सीधी सिलाई पर ही घटाना है। तो इसी तरह ये फंदे हमारे कम होते जाएंगे। देखिए इधर भी अब एक फंदा घटाऊंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब उल्टी सिलाई वैसे ही बनानी है जैसे है अभी हमने बनाई है अब तक, इस तरह से। तो देखिए मैं इसी तरह यहाँ तक घटा लूँगी तो लंबाई भी हो जाएगी अच्छी और ये फंदे भी कम हो जाएंगे। ये हमने बगल तक इस फली को ले जाना होता है। ये जो एक फली रह जाएगी, ये बगल के फंदे जहाँ घटते हैं वहाँ तक हमने ले जाने हैं। तो इसी तरह हमने ये हर छठी सिलाई पर फंदे घटाने हैं, एक एक फंदा। तो मैं इतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई हो गई है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर फंदे भी घटा लिए हुए हैं। ये देखिए, ये बड़ा है स्वेटर, इसलिए मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी हुई है। और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 65 फंदे लिए थे। तो छोटा भी मैंने 1 साल के बच्चे का भी बनाया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब मैं इसके बगल की घटाई करूँगी। ये यहाँ पर हमने हर छठी सिलाई पर घटाए हुए हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी लंबाई भी बनानी थी। और जो कम फंदे का बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, तो हर चौथी सिलाई पर हमने एक एक फंदा घटाना है क्योंकि उसमें फंदे भी कम होंगे और लंबाई भी कम होगी। तो इसलिए हमने उसमें चौथी सिलाई पर, हर चौथी सिलाई पर एक एक फंदा
दोनों तरफ घटाना होगा। तो इस हिसाब से इसको हमने बनाना है। अब आगे मैं इसकी बगल की कटिंग करूँगी। अब देखिए मैं इसकी बगल की काट करूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर 4 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4। उसके बाद एक उल्टा एक सीधा बनाना है। ये देखिए बैक साइड में हमारा इस तरह से आ रहा है और फ्रंट में ऐसे। अब इधर भी 4 फंदे हटाऊंगे। दो 3 4। अब देखिए 4 के बाद 2 1 2, फिर एक उल्टा एक सीधा, जैसे है फंदे वैसे ही बनाने हैं। अब देखिए इधर 2 घटाऊंगी। फिर आगे दाग करके सभी फंदे उल्टे। अब यहाँ पर मैं एक फंदा घटाऊंगी। उसके बाद उल्टा फिर सीधा। ये देखिए कितनी अच्छी गोलाई आई है इस तरह से। अब
अब इधर एक फंदा घटाऊंगी, उसके बाद आगे धागा करके सभी फंदे उल्टे बना लूँगी, क्योंकि ये सीधी तरफ है। ये देखिए इस तरह से। तो इधर भी हमारे पूरे फंदे घट गए हैं, तो हमारे 7 फंदे घट गए हैं। 4 2 1। देखिए फ्रेंड्स, एक बगल की लंबाई हमारी इतनी हो गई है। अब मैं यहाँ पर गोल गला घटाऊंगी, क्योंकि इसमें हमने कॉलर लगाना है, तो इसलिए कम घटाना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं घटाना है। तो मैं पहले 15 फंदे कंधे के लूँगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 4 6 8 10 12 14 1 15। इसके बाद 10 फंदे हमने आगे घटाने के लिए लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने बीच में घटाने के बाद 4 3 2 1 की घटाई करनी है। तो इतने फंदे हमने इधर लेने हैं, यानी कि 25 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 1 25। तो हमारे ये बीच में 2 4 6 8 10 और 1 11 फंदे बचे हैं। तो मैं इनको वाइंड ऑफ करूँगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 फंदे हमारे घट गए। अब मैं सभी फंदे बुन लूँगी। पहले मैं इधर का बना लूँगी, उसके बाद इधर बनाऊँगी। अब मैं यहाँ से 4 फंदे घटाऊँगी। पहले 11 फंदे घटाए, अब 4 2 3 4। उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। उल्टी साइड से भी सिलाई कंप्लीट करूँगी।
अब 3, 1 2 3। उसके बाद फिर सारे फंदे बना लूँगी। ये देखिए 11, फिर 4, फिर 3, तो एक की करके इधर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरी साइड बनाऊंगी। तीन के बाद 2, 1 2। लास्ट फंदा है, 1 घटाऊंगी और पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी। ये देखिए एक साइड का बन गया है और देखिए इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो गई है बगल की। तो अब मैं इसको धागे को काट दूंगी, थोड़ा सा धागा छोड़ के, जो हमारे ये फंदे अगले पार्ट से अटैच हो जाएं। तो इतना धागा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब मैं इधर इस धागे को जोड़ के अब यहाँ से हमने 4 फंदे पहले घटाने हैं। एक, 2, 3, 4। उसके बाद जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बना लेना है।
फिर सीधी साइड से हमने उल्टा उल्टा बना के फिर इधर से हमने फंदे घटाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, गला भी बनके हमारा तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि फुल टॉप की लंबाई क्या बनती है, क्योंकि ये इतनी लंबाई रहेगी। यहाँ पर हमने दूसरा पोर्शन जोड़ना है। तो ये टोटल लंबाई 17 है, ये देखिए, और चौड़ाई 10 इंच। तो ये पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। बैक पोर्शन मैं आपको अगली वीडियो में दिखाती हूँ। तो आप इसको बनाइए और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देखिए। धन्यवाद।